हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डीएवी क्लास 3 का वी एंड आवर वर्ल्ड का बुक। इसका चैप्टर नंबर 9 है। 8 तक मैं इसमें पढ़ा चुकी हूँ। आप जा कर के उस चैनल पर मेरे चैनल पर उसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो जो बच्चे न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, आवर होम्स यानी हमारे घर। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के घरों के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरह के घर होते हैं। आई लव माई होम वेरी मच। इट गिव्स शेल्टर टू माई फैमिली। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, विंड, कोल्ड एंड द हीट ऑफ द सन। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। मैं आई लव माई होम वेरी मच यानी कि मैं अपने घर को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। ये मुझे हम मेरी फैमिली को आश्रय देता है, शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है। और ये हमें रेन से, बारिश से, विंड हवा से, कोल्ड ठंड से, और सन का जो हीट है, गर्मी है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और ये हमें चोरों से भी, थीव्स से भी प्रोटेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ होम्स। कितने टाइप्स के होम्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स के होम्स के बारे में हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। शाम्भवी लिव्स इन ए बंगलो विद हर पेरेंट्स इन असम। शाम्भवी एक लड़की का नाम है और वो असम में अपने पेरेंट्स के साथ एक बंगलो में रहती है। इट हैज़ ए लिविंग रूम, किचन, गेस्ट हाउस, स्टडी बालकनी, स्टोर रूम एंड गैरेज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इसमें क्या क्या है इस बंगलो में। ग्राउंड फ्लोर में यानी कि जो नीचे का फ्लोर है उसमें एक लिविंग रूम है, रहने का रूम जो बेडरूम होता है। एक किचन है, एक गेस्ट हाउस है जहाँ गेस्ट आते हैं तो बैठाया जाता है। फिर एक स्टडी रूम है, एक बालकनी है, स्टोर रूम है और एक गैरेज है जहाँ गाड़ी रखी जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें एक बंगलो में उसके ग्राउंड फ्लोर पर है। द बेडरूम्स एंड बाथरूम्स आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। जो बेडरूम है और जो बाथरूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। द बंगलो हैज़ ब्यूटीफुल लॉन एंड ए किचन गार्डन एट द बैक। जो बंगलो है उसके सामने क्या है, एक बहुत ही सुंदर लॉन है, गार्डन है, और किचन के बगल पीछे में भी गार्डन है। टुडे द स्कूल इज़ क्लोज। आज स्कूल बंद है। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली फॉर द लास्ट 1 वीक। क्योंकि लास्ट 1 वीक से, पिछले 1 वीक से, एक सप्ताह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। शाम्भवी इज़ प्लेइंग स्नैक एंड लेडर्स विद हर ब्रदर रणवीर इन द बालकनी। शाम्भवी अपने ब्रदर रणवीर के साथ बालकनी में स्नैक एंड लेडर गेम खेल रही है। हर पेरेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड इंजॉइंग टी। उसके पेरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और चाय पी रहे हैं। शाम्भवीज कज़न, शाम्भवी का जो कज़न है, माला लिव्स इन मुंबई इन ए अपार्टमेंट विच इज़ इन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। शाम्भवी का कज़न है, वो कज़न यानी कि चचेरा, ममेरा, फुफेरा भाई बहन जो होते हैं उसे कज़न कहा जाता है। उसका नाम है माला। वो मुंबई में रहती है एक अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। इस तरह की बिल्डिंग होती है जो उसे अपार्टमेंट कहा जाता है। इसमें वो रहती है, जिसे फ्लैट भी कहा जाता है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है यानी कि एक फ्लोर पर एक फैमिली, फिर दूसरे फ्लोर पर दूसरी फैमिली, इस तरह करके अगर 10-20 फ्लोर हैं तो उस पर उतने सारे अलग अलग फैमिलीज रहती हैं। द फ्लैट हैज़ ओनली 2 स्मॉल रूम्स। फ्लैट में केवल 2 छोटे रूम हैं। द टाइनी बालकनी इज़ यूज एज ए स्टडी। और एक छोटे सा बालकनी है जिसको स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। द किचन इज़ सो स्मॉल दैट ओनली 1 पर्सन कैन वर्क देयर। और किचन भी जो है वो वहाँ का बहुत छोटा है, इतना कि उसमें सिर्फ एक आदमी ही काम कर सकता है। नेक्स्ट, डू यू नो इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता द लैंड इज़ लिमिटेड एंड पॉपुलेशन इज़ ह्यूज। बड़े बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है, तो यहाँ पे लैंड क्या है, लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है, बहुत कम है, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा हैं और उतने ज़्यादा लोगों को रहने के लिए ज़मीन उसकी तुलना में बहुत कम है। सो मोस्ट पीपल लिव इन फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। इसलिए ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़ी जगह में जो फ्लैट बन जाएगा तो उसके ऊपर एक एक फ्लोर करके एक एक फैमिली लेते जाएगा, तो इस तरह से उतनी ही जगह में कई सारी फैमिलीज एडजस्ट कर सकती हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। लोग अलग अलग टाइप्स के हाउसेज भी बनाते हैं, अलग अलग जगह के अनुसार, वहाँ का क्लाइमेट के अनुसार, उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा हाउस होगा। नेक्स्ट है, डू यू नो द कुकिंग हैज़ टू बी डन आउटसाइड द हट्स एट द स्ट्रॉ कैन कैच फायर इजीली।
यानी जो हट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि स्ट्रॉ वगैरह से बने होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे खाना जो होता है घर के बाहर बनाया जाता है, ताकि जो स्ट्रॉ से बने हुए हट्स होते हैं, झोपड़ी होती है, उसमें आसानी से आग लग जाती है, इसलिए खाना वहाँ पर बाहर में बनाया जाता है। द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, जो अर्ली मैन थे, पहले के जो लोग थे, वो केव्स में रहते थे, गुफा में रहते थे। ही एट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स और फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, और वो जानवरों का मांस खाते थे, फ्रूट्स खाते थे और पौधों की जड़ें खाते थे। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद, द हंटर एंड द फूड गैदरर बिकेम द फूड प्रोड्यूसर, एक काफ़ी लंबे समय के बाद ये जो हंटर और फूड गैदरर थे, हंटर यानी जानवरों का शिकार करने वाले, और फूड गैदरर जो कि ये फ्रूट्स है या रूट्स ऑफ प्लांट्स है, इसको इकट्ठा करना जो काम करते थे, वो अब फूड प्रोड्यूसर बन गए, यानी कि अब वे खुद ही फूड को प्रोड्यूस करने लगे, अनाज का उत्पादन करने लगे, खेती करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। ही स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल हट्स क्लोज टू हिज क्रॉप्स, और उसके बाद उन्होंने अपने फसल के नज़दीक में, जहाँ वो फसल लगाते थे, वहीं पे छोटे छोटे हट्स बनाए, झोपड़ियाँ बनाई और उसमें रहना शुरू किया। इवन नाउ मैनी पीपल लिव इन हट्स इन विलेजेस, और अभी भी बहुत सारे गाँवों में जो है लोग हट्स में ही रहते हैं। The huts are made of bamboo, straw, dried leaves and mud. They are known as कच्चा house और temporary house as they are not very strong. जो कच्चा हाउस जो हट्स होते हैं वो बम्बू यानी कि बांस, स्ट्रॉ, ड्राइड सूखे पत्ते और मड यानी कि मिट्टी से मिला करके बनते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, कच्चा हाउस या फिर टेम्प्रोरी हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में इसमें पानी लीक करने लगता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन आल्सो डैमेज देम, मतलब कि अगर बहुत तेज़ का तूफान, आंधी तूफान आता है तो वो भी इसे डैमेज कर सकता है। हर्ट्स कैन आल्सो बी फाउंड इन स्लम्स इन सिटीज़, हर्ट जो है वो स्लम्स और शहरों में जो स्लम एरिया है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, टीन और पॉलीथीन शीट्स, वहाँ पे किससे बनाए जाते हैं, गांव में तो बम्बू, स्ट्रॉ और जो है मड है उससे बनता है, लेकिन शहरों का जो स्लम एरिया है वहाँ पर ये ब्रिक्स से, ईंटों से और टीन से और पॉलीथीन की शीट होती है उससे बनाए जाते हैं। दिस डेज मोस्ट विलेजर्स लिव इन पक्का हाउस और परमानेंट हाउस, इन दिनों ज़्यादातर जो विलेजर्स हैं वो पक्का हाउस या फिर परमानेंट हाउस में रहते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मार्बल, स्टोन, सीमेंट एंड टिम्बर, ये सब ब्रिक्स के बने होते हैं, मार्बल के, स्टोन, सीमेंट और टिम्बर लकड़ी के बने होते हैं। दे अ वेरी बिग हाउ ए वेरी बिग विलेज हाउस इज़ कॉल्ड ए हवेली, एक बहुत बड़ा घर जो कि गांव में बना होता है उसे हवेली कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, और ये पक्का हाउस है और ये परमानेंट हाउस भी इसको कहते हैं। और ये कैसे बनता है, ब्रिक्स से, मार्बल, स्टोन, सीमेंट और टिम्बर से बनता है। तो इस तरह का जब गांव में कोई बड़ा घर बना हुआ रहता है तो उसे हवेली कहते हैं, और शहर में जब कोई बड़ा घर बना रहता है तो उसे बंगलो कहते हैं। माउंटेन्स जनरली रिसीव रेन, हैवी रेन एंड स्नोफॉल, माउंटेन्स एरिया में जनरली है बहुत ज़्यादा बारिश होती है और स्नोफॉल भी होता है। द हाउसेज इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विद स्लोपिंग रोप्स सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन ईजीली, तो जो ये पहाड़ी एरिया होते हैं, माउंटेन्स वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, स्नोफॉल होते हैं, इसलिए ऐसे एरिया में जो घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, स्लाइड डाउन इजीली। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, इनका छत देखिए किस तरह से डाउन की स्लाइड किया हुआ है डाउन की ओर, ताकि वहाँ पर ऐसे घर कहाँ मिलते हैं, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। और ये इनकी छतें स्लोपिंग रूफ होती है, ताकि जो बारिश का पानी आता है या जो बर्फ़ आती है, बर्फ़ गिरता है, वो छत पे बाहर इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए इनका रूफ स्लोपिंग रूफ होता है। क्योंकि छत पे अगर बर्फ़ जो गिरती है, स्नोफॉल होगा तो छत पे एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, भारी हो जाएगा और जमा रह जाएगा तो ठंड होगी, इसलिए इस तरह का स्लोपिंग रूफ बनाते हैं ताकि वो इस तरह के रूफ पे से लुढ़क के नीचे गिर जाती हैं। नेक्स्ट, डू यू नो ए हिली एरियाज मोस्ट हाउसेज हैव फायर प्लेसेज टू बर्न लॉग्स, इट कीप्स द हाउस वार्म, हिली एरियाज में जहाँ बहुत से हाउसेज में क्या होता है, फायर प्लेस बना हुआ होता है लकड़ी जलाने के लिए, वहाँ पर जहाँ पर कहीं घर के अंदर ही कहीं एक जगह बनाया जाता है जहाँ पर लोग लकड़ी जला सकें, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों वहाँ का जो घर होता है
हिली एरिया में जहाँ स्नोफॉल होता है उस घर को गर्म रखा जा सके, ठंड से बचा जा सके। नेक्स्ट हमारा है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउसेज आर मेड इन दोज एरियाज वेयर फ्लड्स आर वेरी कॉमन, दैट इज़ मेघालय एंड असम। स्टिल्ट हाउस जो है वो कहाँ बनाए जाते हैं? मेघालय और असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा बाढ़ आती रहती है। इसलिए ऐसे घर असम और मेघालय में बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है स्टिल्ट हाउस किस तरह से होता है। द वाटर ड्रेन्स अवे इजीली थ्रू द स्टिल्ट्स विदाउट डैमेजिंग द हाउस। जो बाढ़ का पानी होता है वो आसानी से इसके नीचे से निकल के चला जाता है घर को बिना डैमेज किए हुए। इस तरह से ये बम्बू के ऊपर घर को बनाया जाता है ताकि नीचे से पानी निकल जाए बाढ़ का और घर ना डूबे। डू यू नो ए स्टिल्ट हाउस हैज़ ए लेडर टू क्लाइंब अप। स्टिल्ट हाउस में एक लेडर होता है, सीढ़ी होती है चढ़ने के लिए। इट रिमूव्ड एंड कीप इनसाइड द हाउस एट नाइट फॉर सेफ्टी फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। और ये ऐसी सीढ़ी होती है कि इसको फिर रात में क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है और घर के साइड में रख दिया जाता है ताकि रात में चोर या फिर कोई जंगली जानवर ऊपर न चढ़ पाए। In Kashmir and Kerala, many people live in houseboats which can be moved from one place to another on the lakes. कश्मीर और केरल में ज़्यादातर लोग जो हैं, बहुत से लोग हाउस बोट में रहते हैं, जिससे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए हाउस बोट है, बोट पे घर बने होते हैं, तो ऐसे घरों में रहते हैं। और ये जो हाउस बोट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेक्स में घूमते रहते हैं। नोमड्स डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। नोमड्स जो होते हैं वो एक जगह परमानेंटली नहीं रहते हैं। दे लिव इन कारेवेंस विच कैन बी मूव्ड अराउंड बाय हॉर्स, ब्लॉक और ए वैन। और ये लोग एक कारेवेन में रहते हैं जो कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। तो या तो घोड़े के द्वारा, या ब्लॉक यानी बैलगाड़ी, या फिर एक वैन भी हो सकता है। जिस देखिए यहाँ पिक्चर में कारेवेन का पिक्चर दिखाया गया है। Do you know many people go on holidays in caravan which can be parked anywhere। बहुत से लोग कारेवेन में जाते हैं घूमने के लिए, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि इसको आसानी से कहीं भी पार्क किया जा सकता है। इसके अंदर घर जैसी सारी सुविधाएं होती है, रूम रहेगा, बेडरूम रहेगा, इस तरह का सब कुछ इसके अंदर में ही इस गाड़ी में ही बना रहता है। In areas of hot climate like Rajasthan, and houses are built with high flat roofs to keep the houses cool। बहुत ज़्यादा गर्म इलाके, हॉट क्लाइमेट वाला इलाका जैसे कि राजस्थान है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे जो घर बनते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची छत होती है उनकी और फ्लैट रूफ होता है ताकि छत को घर को ठंडा रखा जा सके। द रूम्स आर मेड अराउंड एन ओपन वरेंडा टू अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड टू कीप द हीट आउट। और घर भी जो है वो चारों तरफ से वेरेंडा ऐसा बनाया जाता है, खिड़कियाँ होती है उसमें बहुत सारी, ताकि जो हवा है वो आर पार आसानी से हो सके और घर को ठंडा बनाया रख सक ठंडा बना रहे, उसमें हीट ना हो पाए। मटेरियल्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। घर को बनाने में क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं? मोस्ट पीपल बिल्ड हाउसेज विद मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल लोकली। ज़्यादातर पीपल ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो उनके आसपास आसानी से मिल जाता है। पीपल यूज़ बम्बू, ग्रास एंड क्ले फॉर मेकिंग हट्स इन विलेजेस। लोग बम्बू का, बांस का, ग्रास, घास और क्ले का यूज़ करते हैं हट्स बनाने के लिए, जो लोग गाँव में रहते हैं वो लोग। Some people also use in tin roofs and as asbesto sheet as they cannot buy costly materials। तो कुछ लोग ऐसे भी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होती है और उसको खरीद नहीं पाते हैं, तो वे लोग ये अपनी छतों को बनाने के लिए एस्बेस्टो सीट को यूज़ करते हैं। इन सिटीज़ मोस्ट पीपल यूज़ मटेरियल्स लाइक ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स एट्सेट्रा टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज। और शहरों में ज़्यादातर लोग इन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं मजबूत घर बनाने के लिए। क्या क्या? ग्लास है, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं शहरों के लोग। इन फॉरेस्ट वुड इज़ ईजीली अवेलेबल सो पीपल मेक वुडन हाउसेज नोन एज लॉग कैबिन्स। जंगलों में लोग लॉग कैबिन्स बनाते हैं जो कि लकड़ी के बने हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी आसानी से मिल जाती है। इन कोल्ड क्लाइमेट और ठंडे इलाकों में आल्सो पीपल यूज़ ए लॉट ऑफ वुड। ठंडे इलाकों के लोग भी लकड़ी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। इट कीप्स द हाउस वार्म इन चिली वेदर। क्योंकि लकड़ी के जो बने घर होते हैं
वो बहुत ठंडी ठंडे मौसम में घरों को गर्म रखते हैं, ठंडा नहीं होने देते हैं। आपने देखा होगा कि ठंड में अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड है तो कोई लोहे की चीज़ है और कोई लकड़ी की चीज़ हो, तो दोनों को छू के देखिएगा, तो जो लोहे की चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जबकि लकड़ी की नहीं होती है। वुडन हाउसेज आर वेरी कॉमन इन एरियाज दैट आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। जैसे लकड़ी के घर वहाँ बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जिन इलाकों में ज़्यादा भूकंप आती है। सच हाउसेज कैन बी रीबिल्ट ईजिली, क्योंकि ऐसे भूकंप जहाँ ज़्यादा आता है तो घर वगैरह टूट जाते हैं, तो उनको बनाने में काफ़ी खर्च होता है। इसलिए ये लकड़ी के घर उन एरिया में ज़्यादा बनते हैं जहाँ पर भूकंप आते हैं, क्योंकि इनको दोबारा आसानी से बनाया जा सकता है। हाउसेज ऑन सी शोर आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग साल्टी विंड्स। जो सी शोर वाले घर होते हैं, समुद्र के किनारे वाले जो घर होते हैं, वो बहुत ही मजबूत बनाए जाते हैं और वाटरप्रूफ मटेरियल से बनाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, बहुत साल्टी होता है, नमकीन होता है, और जो साल्टी विंड्स होती हैं उससे घर जो है वो डैमेज ना हो, और वहाँ की जो हवाएं होती हैं, तेज आंधी तूफान होते हैं, उससे डैमेज ना हो, इसलिए वहाँ पे जो घर होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और वाटरप्रूफ मटेरियल के बने होते हैं। नॉर्मली दीज हाउसेज हैव बिग ग्लास विंडोज टू अलाउ द कूल ब्रीज टू एंटर एंड टू कीप द स्टॉर्म आउट। नॉर्मली इन एरिया में जो घर होते हैं वो बड़े बड़े ग्लास विंडो बने होते हैं, कांच की खिड़कियों वाले घर होते हैं, ताकि जो ठंडी हवाएं हैं वो इस जो है सो एंटर ना कर सकें, और जो तूफ़ान है, स्टॉर्म्स हैं, उसको रोक सकें। द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन बिल्ड्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द मनी दैट कैन बी स्पेंड। एक हाउस इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर कोई घर बना रहा है तो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो उसके पास कितना मनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग घर ज़्यादा खर्च करके नहीं बना सकता है। इसीलिए इस पे भी डिपेंड करता है कि किसी के पास कितना पैसा है। ए कॉमन पर्सन यूजेज चीपर मटेरियल्स एंड बिल्ड्स ए स्मॉल हाउस। एक कॉमन पर्सन जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं वो सस्ते मटेरियल्स को यूज़ करता है छोटा सा घर बनाने के लिए। ए रिच पर्सन यूजेज कॉस्टली मटेरियल्स टू बिल्ड ए बिग हाउस। और जो रिच पर्सन है, जो बहुत पैसे वाला आदमी है, वो कॉस्टली मटेरियल्स यूज़ करता है, महंगे महंगे मटेरियल्स, अच्छे अच्छे मटेरियल्स यूज़ करता है, एक और बड़ा घर बनाता है। तो आपका चैप्टर नंबर 9 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और शेयर दिस वीडियो टू योर क्लासमेट्स।